हेलो एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल एग्जाम स्टडी 9। फ्रेंड्स, आज हम आपके लिए 6 जुलाई के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स लेकर आए हुए हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें, क्योंकि करंट अफेयर्स किसी भी कंपटीशन एग्जाम में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। चलिए बात करते हैं पहले क्वेश्चन की। हाल ही में भारतीय वायुसेना प्रमुख ने कहाँ हथियार प्रणाली स्कूल का उद्घाटन किया है? तो ये हैदराबाद में किया गया है, यानी ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, भारतीय वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल बी.आर. चौधरी ने हैदराबाद में हथियार प्रणाली स्कूल WSS का उद्घाटन किया है। WSS का उद्देश्य भारतीय वायुसेना को भविष्य की चुनौतियों के मद्देनज़र पुनः व्यवस्थित और समयानुसार परिवर्तित करना है। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। जीवन समर्थ पहल हाल ही में किस संस्था ने शुरू किया है? तो ये LIC ने शुरू किया है, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, भारतीय जीवन बीमा निगम LIC ने हाल ही में नई पहल जीवन समर्थ लॉन्च की है। इसके लिए LIC ने एक वैश्विक परामर्श फर्म के साथ साझेदारी की है, जो एंड टू एंड आधार पर इस पहल के लिए सहयोग करेगी। वर्तमान में LIC के मुख्य कार्यकारी अधिकारी और प्रबंध निदेशक सिद्धार्थ मोहंती जी हैं। हाल ही में किस देश ने यूरोपीय संघ परिषद घूर्णन अध्यक्षता संभाली है? तो ये हंगरी ने संभाली है, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। हंगरी अगले 6 महीनों के लिए यूरोपीय संघ की परिषद की घूर्णन अध्यक्षता संभाली है। प्रधानमंत्री विक्टर ओरबान ने के नेतृत्व में हंगरी का लक्ष्य यूरोपीय संघ की प्रतिस्पर्धात्मक रक्षा नीति, प्रवासन नियंत्रण और कृषि सुधार को प्राथमिकता देना है। प्रेसिडेंसी का आदर्श वाक्य यूरोप को फिर से महान बनाओ, एकता और सक्रिय वैश्विक जुड़ाव की जोर देने के रुख को। हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने इस्तीफा दिया है? तो ये झारखंड के मुख्यमंत्री ने इस्तीफा दिया है, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। हाल ही में भारत और किस देश ने सेना के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास मैत्री शुरू हुआ? तो ये थाईलैंड के साथ शुरू हुआ है, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। हाल ही में भारत ने कहाँ अफगानिस्तान और संयुक्त राष्ट्र के नेतृत्व में तीसरे सम्मेलन में भाग लिया है? तो ये दोहा में भाग लिया है, यानी ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में संयुक्त राष्ट्र की किस एजेंसी ने वार्षिक विश्व ड्रग रिपोर्ट जारी की है? तो ये UNODC ने जारी की है। बात करते हैं वर्ल्ड बैंक की। तो वर्ल्ड बैंक की स्थापना जुलाई 1944 में हुई थी। इसका हेडक्वार्टर जो है अमेरिका की राजधानी वाशिंगटन DC में है और इसके इस समय प्रमुख अजय बंगा जी हैं। बात करते हैं WTO की। तो WTO की स्थापना 1 जनवरी 1995 को हुई थी। इसका हेडक्वार्टर जेनेवा में है और इसके डायरेक्टर जनरल जो हैं नागोजी ओकाजो लाविला हैं। बात करते हैं WHO की। तो WHO का हेडक्वार्टर जेनेवा में है और इसके महानिदेशक मार्गरेट चैन है और इसकी स्थापना 7 अप्रैल 1948 को हुई थी। अब बात करते हैं UNODC की। तो UNODC का फुल फॉर्म होता है यूनाइटेड नेशन ऑफिस ऑन ड्रग एंड क्राइम्स। इसकी स्थापना 1997 में हुई थी और इसका मुख्यालय वियना में है। अब जान लेते हैं UNODC। अपराध और नशीली दवाओं के दुरुपयोग से निपटने वाली संयुक्त राष्ट्र एजेंसी UNODC ने हाल ही में वार्षिक विश्व ड्रग रिपोर्ट जारी की है। रिपोर्ट में कहा गया है कि नशीली दवाओं का उपयोग करने वाले लोगों की संख्या 2022 में बढ़कर 292 मिलियन हो गई है, जो कि पिछले 10 वर्षों में 20% की वृद्धि है। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। तो हाल ही में किस राज्य सरकार ने NTR भरोसा पेंशन स्कीम लॉन्च की है?
तो आंध्र प्रदेश सरकार ने की है, यानी ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। बात कर लेते हैं आंध्र प्रदेश के बारे में। तो अयन्ना पुत्रुडु चिंतया कला आंध्र प्रदेश की विधानसभा के अध्यक्ष बने हैं। आंध्र प्रदेश सरकार ने उच्च शिक्षा पाठ्यक्रमों के लिए ईडीएक्स के साथ साझेदारी की है। नौसेना अभ्यास मिलन का 12वां संस्करण विशाखापट्टनम में आयोजित किया गया। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री ने सामाजिक सुरक्षा पेंशन को बढ़ाकर 3,000 रुपये किया है। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। तो हाल ही में किस केंद्रीय मंत्री ने निर्माण पोर्टल लॉन्च किया है? तो ये जी किशन रेड्डी ने किया है, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब देख लेते हैं कि किसके लिए लॉन्च किया गया है। तो केंद्रीय कोयला तथा खान मंत्री जी किशन रेड्डी जी ने हाल ही में राष्ट्रीय सिविल सेवा परीक्षा के मुख्य परीक्षा के उम्मीदवार की मदद के लिए निर्माण पोर्टल लॉन्च किया गया है। इसके पहल के तहत योग्य यूपीएससी उम्मीदवारों को 1 लाख रुपए की सहायता प्रदान करेगी। यह उन उम्मीदवारों को प्रदान किया जाएगा जिनकी वार्षिक पारिवारिक आय 8 लाख रुपए से कम है और जो अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, महिला या थर्ड जेंडर से संबंधित हैं। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। तो हाल ही में किस देश ने विदेशी छात्रों के लिए विद्यार्थी वीज़ा $710 से बढ़ाकर $1,600 किया है? तो ऑस्ट्रेलिया ने किया है, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। बात करते हैं ऑस्ट्रेलिया के बारे में। आईसीसी अंडर-19 मेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप ऑस्ट्रेलिया ने जीता है। ऑस्ट्रेलिया में नया वर्क लाइफ बैलेंस बिल लाया गया है। 7वें हिंद महासागर सम्मेलन का आयोजक ऑस्ट्रेलिया में किया गया है। वरुण घोष, जो कि भारतीय मूल से हैं, ने ऑस्ट्रेलिया में पहली बार गीता पर हाथ रखकर संसद में शपथ ली है। संयुक्त सैन्य अभ्यास ऑस्ट्रे हिंद, यानी भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच 2023 में भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच पर्थ में आयोजित किया गया था। ऑस्ट्रेलिया ने अपने संविधान में देश के मूल निवासियों को मान्यता देने के लिए जनमत संग्रह किया है। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। तो हाल ही में किसने नारीवादी अध्ययन के लिए प्रथम सरस्वती अम्मा पुरस्कार जीता है? तो ये पी गीता जी ने जीता है, यानी ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। बात करते हैं अन्य पुरस्कारों की। तो सोमालिया की महिला मीडिया विलेन ने वैश्विक अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पुरस्कार जीता है। संजना ठाकुर ने 2024 का राष्ट्रमंडल लघु कथा पुरस्कार जीता है। डॉक्टर उषा ठाकुर जी को 12वें हिंदी सम्मान से सम्मानित किया गया है। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। तो हाल ही में केंद्र सरकार का मुख्य प्रवक्ता किसे नियुक्त किया गया है? तो ये धीरेन्द्र के ओझा जी को नियुक्त किया गया है, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए जान लेते हैं। भारतीय सूचना सेवा के वरिष्ठ अधिकारी धीरेन्द्र के ओझा केंद्र सरकार का प्रमुख प्रवक्ता नियुक्त किया गया है। साल 1990 के बैच के अधिकारी ओझा प्रेस सूचना ब्यूरो के प्रधान महानिदेशक प्रभार भी संभालेंगे। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। तो ब्रिटेन के संसदीय चुनावों में किस पार्टी ने जीत दर्ज की है? तो लेबर पार्टी ने जीत दर्ज की है, यानी ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। देखिए जान लेते हैं इसके बारे में कुछ। ब्रिटेन के संसदीय चुनाव में लेबर पार्टी भारी जीत की ओर बढ़ रही है। लेबर पार्टी के नेता कीर स्टारमर निर्वातम प्रधानमंत्री ऋषि सुनक की कंजर्वेटिव पार्टी को हराकर ब्रिटेन के अगले प्रधानमंत्री बनने के लिए तैयार हैं। अभी तक के परिणामों में लेबर पार्टी ने 650 में से 415 सीटें जीत ली हैं। बात करते हैं अन्य नियुक्तियों की। तो टो लैम वियतनाम का राष्ट्रपति नामित किया गया है। जॉन स्विनी को स्कॉटलैंड का प्रधानमंत्री चुना गया है। जोस राउल मुलिनो को पनामा का राष्ट्रपति चुना गया है। आंद्रेज प्लेंकोविक को क्रोएशिया का फिर से प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है। इसाक डार पाकिस्तान के नए उप प्रधानमंत्री बने हैं। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। तो भारतीय ओलंपिक संघ ने ओलंपिक खेलों के लिए किसके साथ भागीदारी की है?
तो ये बीपीएल के साथ भागीदारी की गई है, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड यानी बीपीसीएल ने हाल ही में पेरिस ओलंपिक 24 से यानी 2024 से लॉस एंजलिस 2028 ओलंपिक तक के लिए भारतीय ओलंपिक संघ के साथ ऑफिशियल प्रिंसिपल पार्टनर के रूप में समझौता किया है। देखिए, आईओए की अध्यक्ष पीटी उषा ने इस पार्टनरशिप के लिए बीपीसीएल को धन्यवाद दिया है। बात करते हैं, प्रबोवो सुबियांतो इंडोनेशिया का राष्ट्रपति नियुक्त किया गया है। सलाइस ने नयनतारा को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। स्पीड पेट्रोल के लिए बीपीसीएल ने नीरज चोपड़ा को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। चेन्नई सुपर किंग्स ने कैटरीना कैफ को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। मसाला ब्रांड केपीजी ने करीना कपूर को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। बिस्लेरी टेक्नो और hyundai मोटर ने इंडिया के अपना ब्रांड एम्बेसडर दीपिका पादुकोण को नियुक्त किया है। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, तो सील नागू को किस उच्च न्यायालय के नए मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया है? तो ये पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के लिए किया गया है, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बात करते हैं, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने हाल ही में मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के न्यायाधीश सील नागू को पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया है। कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से उनका कार्यकाल शुरू होगा। झारखंड के मुख्यमंत्री के रूप में किसने फिर से शपथ ली है? तो हेमंत सोरेन ने ली है, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। 5 महीने के अंतराल के बाद हेमंत सोरेन झारखंड के मुख्यमंत्री के रूप में फिर से शपथ ले लिए हैं। झारखंड मुक्ति मोर्चा जेएम के नेतृत्व में सत्तारूढ़ गठबंधन पार्टी ने प्रवर्तन निदेशालय द्वारा हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी के बाद चंपई सोरेन को राज्य की कमान सौंप दी थी। फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें।